जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। हमारे हाउस में जो चंद वज़राए आज़म साबिक रह चुके हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मैं दिल से इनकी एहतराम करता हूँ, क्योंकि हमारा पोठवार हज़ारा एरिया जो है, हम लोग इसको कहते हैं हमारा बन्ना संज है, हम लोगों की बॉर्डर कॉमन है। मैं बड़े भाइयों की तरह इनको समझता हूँ। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ जनाब स्पीकर। कॉलिंग अटेंशन नोटिस में जो चीज़ें सामने आई हैं, मैंने आप रिकॉर्ड निकाल लें, एक एक चीज़ मैंने सियाक व सबाक और फिगर्स और फैक्ट्स के ऊपर बात की है। फैक्ट नंबर 1 मेरे भाई असद उमर साहब ने भी बताई कि इलेक्ट्रिक जिस वक्त प्राइवेटाइज हुई उसके बाद एक हुकूमत आई, वफाक में भी थी और सूबे में थी, जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी हुकूमत आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जो उनकी जनरेशन कैपेसिटीज थी उसको तो एक साइड पर रखें, जो कराची में के इलेक्ट्रिक ने करनी थी। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको उठाएं, या फिर वो पॉइंट उठाएं जहां के नेशनल ग्रिड से उन्होंने बिजली लेनी थी। एक सिंपल आम फहम जबान में मैं कहता हूं कि आपने एक प्लग लगाना होता है, 3 पॉइंट प्लग, आप वो ना लगाएं और आप कहें जी मैंने बिजली मुहैया करनी है, वो किधर से आप करेंगे? उसी चीज के ऊपर आके हमने फैसले कराए, उनको ये हमने मजबूर किया कि उन्होंने अपना सिस्टम बनाना है कि नेशनल ग्रिड से वो बिजली ले सकें, क्योंकि कराची हमारा अपना शहर है। जनाब स्पीकर, हमने सीटें ली हैं, लोगों ने हमारी पार्टी को इलेक्ट किया है, मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट किया है, और आइंदा इंशाल्लाह हम लोग फिर वहां पे जाएंगे और इलेक्ट होके आएंगे। मसला ये है सारे का सारा, जनाब स्पीकर कहते हैं एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। हमारे पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे ऑनरेबल अराकीन है, उनको अंधेरा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस सॉलिड होगी। इन मसाइल को हमने हल करना है और ये वहां पे खड़े होने के काबिल भी नहीं होंगे। मसला सारा ये है, उसकी वजह यह है कि वहां पे जो बाकी इंसिलरी सर्विसेज हैं वहां पे उसका फौकदान बेतहाशा है। और मैं फिर रिकॉर्ड में यह कहता हूं, कराची का शहर हमारा अपना शहर है, हमारा दिल है। कराची के शहर के लिए मैंने पहले फैक्ट आपके सामने किया, आने से पहले 30 MMCFT गैस हम लोग दूसरी जगहों से इस वक्त देंगे और उससे बिजली 200 मेगावाट मजीद पैदा होगी। उसके अलावा हम लोग 100 MMCFT मजीद दे रहे हैं, बल्कि 180 तक हम लोग चले गए हैं। और वो भी जनाब स्पीकर हम लोग अपने सिस्टम से दे रहे हैं। हम लोग 100 मेगावाट तकरीबन अपने नेशनल ग्रिड से मजीद इनको दे रहे हैं। सिस्टम जो इन सबका हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि वो बनाते कि नेशनल ग्रिड से जाता, उसके ऊपर इन्होंने तवज्जो नहीं दी। मसला सारा ये है, उसका हल अभी हम लोग दे रहे हैं, इमीडिएट भी दे रहे हैं। अगले साल भी मजीद कैपेसिटी के इलेक्ट्रिक बनाएगा और उसके बाद मुस्तकिल हल, ये कोई टोपी ड्रामे की बात नहीं है, मुस्तकिल हल वो भी हमने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। और जो अरबों रुपए के मंसूबे हैं वो भी इंप्लीमेंट होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से, आपके रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट से, आपके नेशनल ग्रिड से बिजली वहां पे मुयसर हो। क्योंकि कराची का शहर चलेगा, वहां की इंडस्ट्री चलेगी, पाकिस्तान सारे का सारा चलेगा। और हमारे जो यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स नेशनल असेंबली कराची को रिप्रेजेंट करते हैं और MPAs रिप्रेजेंट करते हैं, जनाब स्पीकर, उन्होंने मुजाहरे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रेट आती है, उनसे पूछते हैं और हम लोग उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और ये मसाइल जो कि हमें विरसे में मिले हैं, ये कहते हैं आप क्यों याद कराते रहेंगे? हम लोग बार बार याद कराते रहेंगे, क्योंकि कसूरवार यहाँ पे हमारी अपोजिशन की ये 2 पार्टियां हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।